मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को जय मसीह। आइए हम लोग सब मिल के जोर से कहते हैं। मैं कहूँगा यीशु मसीह की और आप लोग कहेंगे जय। तो जोर लगा के बोलें, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, और विशेष करके शैलेंद्र भाई को, जिन्होंने ये हमें अच्छी तरह से योजना बना के अगुवाई दी है। आपके साथ हम व्यक्तिगत रूप से, शारीरिक रूप से काश हम मौजूद होते तो बड़ा अच्छा होता। इसकी मुझे बहुत खेद है, लेकिन मुझे पूरी आशा है कि आपके साथ प्रभु यीशु मसीह और उनकी पवित्र आत्मा आपके साथ हैं। और आपके साथ हमारे बहुत अच्छे सेवक प्रवीर भाई, नीलम बहन और विद्युत भाई लोग हैं, जो आपको अच्छी शिक्षा देंगे, और उनकी सहभागिता से आप बहुत ही उत्साहित होकर यहाँ से वापस जाएंगे। तो मेरी यही प्रार्थना है कि जब तक आप लोग यहाँ पर आए हैं, इसका पूरा लाभ उठाएं। 2 दिन का प्रोग्राम है, और दोनों दिन आप हर एक सेशन को अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करिएगा, और कहीं दूर मत जाइएगा, आधा मत करिए कोई भी काम। संपूर्ण रूप से शुरू से अंत तक सबसे प्रेम से सहभागिता कर लेते हुए शिक्षा का लाभ उठाइए और कुछ सीख कर जाइए। तो हमारी यही प्रार्थना रहेगी। और मैं अभी आपके पास नहीं हूँ, लेकिन मैं अभी ऑस्टिन टेक्सास अमेरिका में हूँ, अपनी बेटी के पास विजिट कर रहा हूँ। यहाँ का काफ़ी ठंड है, लेकिन सवेरा का समय है अभी। 10 साढ़े 10 बज गया है, थोड़ी सी सुबह धूप आ गई है, लेकिन ठंड यहाँ अभी भी है। तो मेरी यही चाहत है कि मैं यहाँ से आप तक पहुँच सकूँ, और परमेश्वर का जो वचन है वो जीवित वचन है, और जो वचन जिससे हमें ताकत मिलती है, जिससे हमें उत्साह मिलता है, जिससे हमको सेविकाई में ऊर्जा मिलता है, उस वचन को हम थोड़ा दोनों मिलकर, सभी मिलकर मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे। मेरी यही प्रयास रहेगी कि 2 दिन का जो मनन है उसको हम लोग एक बाइबल के शास्त्र को, पद को हम अच्छी तरह से, किस तरह से विश्लेषण करते हुए और समझते हुए हम कोशिश करें। ज़्यादातर हमारी यही इच्छा है कि आप जहाँ भी जाएं प्रभु के सेवक के तौर पर, आपका जीवन बिल्कुल परमेश्वर के वचन पर आधारित हो, और इससे आप संपूर्ण रूप से लाभान्वित हो, और इससे आपको संपूर्ण रूप से आप इसकी जानकारी रखें, ताकि आप इसके, ये जो दायरा है, इसके बाहर न जाएं। आप जो भी प्रचार करें यही प्रचार करें, क्योंकि प्रभु परमेश्वर का शक्ति, परमेश्वर की शक्ति और पावर जो है वो परमेश्वर के वचन में है। हमारे अच्छे सपने और योजना और आर्थिक हालात में नहीं है, अपने अपने अच्छे विचारों में नहीं है, अच्छी कहानियों में नहीं है। वो सब अच्छी चीजें हैं, कहानियां भी अच्छी हैं, और अपने जो अनुभव है वो भी अच्छी है, लेकिन जब तक हम परमेश्वर के वचन को आधार नहीं बनाते हैं, तब तक हमारी सेविकाई बहुत कमजोर होती है, और वो शैतानों के हाथ में उसका औजार बन जाता है। इसलिए मेरी यही इच्छा है कि आप लोग यहाँ से किस तरह से परमेश्वर के वचन को हम समझें, पढ़ें और उसका अध्ययन करें। विद्युत भाई आपको मनन करने के लिए सिखाएंगे, और नीलम बहन आपको उसका अध्ययन करने के लिए सिखाएंगे व्यक्तिगत रूप से। तो ये एक अच्छा समय है, आप परमेश्वर के वचन में पूरी तरह जानकारी करके जाएं। मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरा मनन है वो 2 दिन का, वो बिल्कुल विश्लेषण के तौर पर हो, ताकि आप समझेंगे कि हम कैसे हर एक पद और हर एक शब्दों को हम सही रूप से और उसके संदर्भ में, अपने संदर्भ में नहीं, लेकिन जो परमेश्वर का वचन का जो अपना संदर्भ है उसमें समझने की कोशिश करें, कि उस संदर्भ में वो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। यदि वो उस संदर्भ में, परमेश्वर के वचन में, यदि वो कुछ नहीं कह रहा है, तो मुझे कहने की कोई अधिकार नहीं है। ज्यादातर हमें, हाँ, हम जो है शब्दों से प्रभावित हो जाते हैं और वाक्यों से प्रभावित होते हैं, क्योंकि वो शब्द और वाक्य हमें अच्छा लगता है, हम उसको अपने संदर्भ में जैसे तैसे साट देते हैं और उसको घुमा फिरा के उसको यूज कर लेते हैं। और यही कारण है कि हम गलत शिक्षा का दान करते हैं, उपदान करते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उन शब्दों को और उन वाक्यों को, उन पदों को
उन्हीं के संदर्भ में पहले समझने की कोशिश करें और उसके बाद हम देखें कि इसका उपयोग कैसे हो सकता है हमारे संदर्भ में, ताकि हम सही उपयोग कर सकें वचन का। तो मेरा उद्देश्य रहेगा कि आने वाले ये 2 दिनों का जो मनन करेंगे आज और कल, मैं एक पद लूंगा और इफिसियों की पत्री, पौल मेरा बहुत ही एक मॉडल है, मेरा एक उदाहरण के तौर पर मेरा एक हीरो है, मेरा अगुआ है। संत पौल के लिखे हुए 13 पत्रों में से एक पत्र जो है इफिसियों की पत्री है, और इसे कहा जाता है 13 पत्रों की रानी। और मुझे यही आपसे उम्मीद है कि अब आने वाले दिनों में इफिसियों की 6 जो अध्याय हैं, 6 अध्याय को पढ़ें। मेरे पास इतना समय नहीं है कि सारे 6 अध्याय को आपको मैं विश्लेषण कर सकूं, लेकिन आज मेरा उद्देश्य रहेगा कि मैं आपके सामने 6 अध्याय 10 से 18 6 अध्याय 10 से 18 का मैं विश्लेषण करूंगा आपको ये 2 दिन का मनन में, और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि संत पौल अपने समय में क्या कह रहे थे और उसका उपयोग हमारे समय में क्या होता है। तो आइए हम लोग बाइबल को खोलें। आपके पास यदि पवित्र शास्त्र है तो खोलें और बाइबल से पढ़ें उसको। मेरे पास हिंदी बाइबल है और उससे पढ़ने के लिए कोशिश करूंगा, लेकिन मैं अंग्रेजी बाइबल का भी उपयोग करूंगा कि कहीं कहीं पर मैं देखता हूं कि उसका अनुवादन जो है वो संपूर्ण रूप से हुआ नहीं है। इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि हर समय दोनों ट्रांसलेशन को रखूं, एक हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी अनुवादन, और अंग्रेजी अनुवादन को भी साथ साथ लेकर चलूं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं इफिसियों के 6 अध्याय 10 पद से। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। जो सत्य से अपनी कमर कसकर, अपनी धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी की जूते पहनाकर, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। तो संत पौल का उद्देश्य ये है कि जो प्रभु यीशु के चेले हैं वो सबसे पहले तो वो खड़े हो जाए, खड़े रह सकें, सोए न रहें, बैठे न रहें और भागते न रहें, लेकिन खड़े रहें। और दूसरा उद्देश्य है कि वो स्थिर रहें। तो विजय होने के लिए, अपने आत्मिक जीवन में विजय होने के लिए, या सेविकाई के जीवन में, या पारिवारिक जीवन में, या सामाजिक जीवन में हमें विजय होने के लिए सबसे पहले तो हमें खड़ा होना पड़ेगा और स्थिर रहना पड़ेगा और जागते रहना पड़ेगा। ऑफ कोर्स हमें चाहिए कि हम आगे भी बढ़ें, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें खड़ा होना पड़ेगा, स्थिर रहना पड़ेगा और जागते रहना पड़ेगा। तो ये चीज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है एक विश्वासी के जीवन में। तो हम उनकी ये चाहत थी, आखिरी दिनों में मरने से पहले उनकी यही चाहत थी कि उन्होंने जो सुसमाचार प्रचार किया, और सुसमाचार प्रचार करने के बाद बहुत लोगों को उनको उद्धार मिला, बहुत लोग यीशु मसीह के चेले बन गए। तो चेले बनना तो आसान है, यीशु मसीह के पीछे चलना तो आसान है, लेकिन इस दुष्ट भरे जमाने में, इस दुनिया में जहां पर अंधकार का शक्ति और पापों की शक्ति इतना प्रबल है, उसमें आप कैसे विजयी बने रहें, कैसे आप खड़े रहें, कैसे स्थिर रहें और कैसे जागते रहें, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और यही
आपको चाहिए कि आप बिहार में, चाहे पटना में, चाहे जहानाबाद में, आप जहां भी हैं, जब आप सेविकाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपकी अपनी अपनी आत्मिक जीवन में आप कैसे स्थिर बने रहें, खड़े रहें और जागते रहें, और दूसरों को भी इस ओर उत्साह करें। तो उसको करने के लिए तीन चीज, इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए तीन चीज करने के लिए बोल रहे हैं। एक तो है, बोल रहे हैं कि आप बलवंत बने रहो। दूसरा कह रहे हैं कि भाई अपने सही दुश्मन को पहचानो। और तीसरा जो कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास जो भी हथियार है, धार्मिकता के हथियार, जो आत्मिकता के हथियार, उसको अच्छी तरह पहनो। तो तीन चीज कहने के लिए कह रहे हैं कि आपके जीवन में, आत्मिक जीवन में आप स्थिर रहने के लिए, खड़े रहने के लिए, जागते रहने के लिए तीन चीज करना बहुत जरूरी है। बलवंत बने रहना, सही दुश्मन को पहचानना, और तीसरा जो है, पूरे जो आत्मिक युद्ध का जो औजार है, शस्त्र वस्त्र, उसको अच्छी तरह से पहना। तो इसको हम व्याख्या करेंगे या विश्लेषण करेंगे और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। परंतु उसके करने से पहले आइए हम पवित्र आत्मा की आशीष मांगते हैं और उनसे ज्ञान मांगते हैं कि वो सबसे बड़े बुद्धि देने वाले, ज्ञान देने वाले, सबसे बड़ी बुद्धि उन्हीं के पास है और हमको समझ देने वाले वही हैं। तो आइए हम लोग परमेश्वर के समीप आते हैं और उनसे प्रार्थना विनती करके उनकी समझ, उनकी बुद्धि को मांगते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं सर झुका करके। हे प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद देते हैं ये एक बहुत ही सुंदर योजना के लिए, जो आपने महिलाओं को और पालकों को आपने जमा किया है पटना में दिसंबर 1 और 2, ये 2 दिनों के लिए प्रभु, 3 तारीख तक। जो भी इन लोग यहाँ करेंगे प्रभु, उस पर आपका विशेष आशीष रहे, आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति रहे। आप विशेष करके प्रभु आप अभिषेक दें विद्युत भाई को और नीलम बहन को, परवीर भाई को और शैलेंद्र भाई को, सभी लोग जो शिक्षक हैं, सभी अभिषेक होकर के आपकी ज्ञान, आपकी बुद्धि को अच्छी तरह से विस्तार से विश्लेषण करें, ताकि जो भी यहाँ पर आए प्रभु, आत्मिक रूप से बहुत ही उत्साहित होकर, मजबूत होकर यहाँ से वापस जाएं। और आज जो हम मनन शुरुआत किए हैं प्रभु, इस पद पर आपका विशेष आशीर्वाद हो, हमें समझने की शक्ति दे प्रभु। आप जो हम मार्गदर्शन देना चाहते हैं प्रभु, आप अच्छी तरह से हमें उस पर प्रकाश डाल के हमें दिखा दें, ताकि हम आने वाले दिनों में हम सही रास्ता पर चल सकें और हमारे जीवन में शक्ति हो, हम जागे रहें, हम खड़े रहें और स्थिर रहें, ताकि आपकी सेविकाएं में हम हर तरह से कामयाब रहें, बने रहें। धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारे प्रार्थना को सुनने के लिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए सबसे पहला जो पॉइंट है, जो 6 अध्याय 10 पद में दिया गया है, इसमें अंग्रेजी में बोलते हैं फाइनली, हिंदी में कहा है निदान, यानी आखिरी में। सब कुछ कहने के बाद, याद रखिए संत पौल ने ये जो पत्र लिखा है, इसमें इफिसियंस की पत्री, इसमें 6 अध्याय हैं। पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, 5वां अध्याय तक करने के बाद, सब तरह से कहने के बाद, सब शिक्षाओं के देने के बाद कहते हैं कि फाइनली, आखिरी में मैं चाहता हूं कि तुम बलवंत बने रहो। ये बलवंत बनना, ये सिर्फ शारीरिक रूप से काफी नहीं है। शायद आप अच्छा प्रोटीन खाएंगे, अच्छा रोटी खाएंगे, अच्छा लिट्टी और चोखा खाएंगे, अच्छा सतुआ खाएंगे, चने का सतुआ, अब शारीरिक रूप से मजबूत बने रहेंगे। और बहुत लोग व्यायाम करते हैं, हर तरह से अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, अंडा खाते हैं, मांस मछली खाते हैं, शारीरिक रूप से बलवंत बने रहेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि बलवंत, शारीरिक रूप से बलवंत रहने वाले भी आत्मिक रूप से कमजोर होने की उसमें चांसेस ज्यादा हैं। तो ये सिर्फ शारीरिक रूप से बलवंत होने के लिए नहीं कहा गया है, जबकि शारीरिक रूप से भी हमें बलवंत बनने की हर समय हमारे जीवन में अनुशासन होना बहुत अच्छा है। हाँ, आर्थिक रूप से बलवंत भी होना अच्छा होता है, लेकिन ये सबके साथ सक्षम नहीं है। सबके इनकम समान नहीं है, सबके पास इतनी सुविधाएं नहीं है, सभी के माता पिता इतना अंबानी नहीं थे और धनी लोग नहीं थे। तो हम आर्थिक रूप से भी हम सभी
बलवंत नहीं हो सकते हैं। आप जितना भी धनी हो जाएंगे आपको ऐसा लगेगा कि भाई हम जो आपसे धनी है उससे आपको कमजोरी लगेगा। तो उसमें कभी अंत नहीं है। आपको हर समय लगेगा कि भाई आर्थिक आपको जितना मिले, चाहे आपको 10,000 मिले, आपको 20,000 की अभिलाषा होगी, 20,000 मिलेगी तो 40,000 की अभिलाषा होगी। और ये जरूरी नहीं है कि जो आर्थिक रूप से बलवंत है वो आत्मिक रूप से भी बलवंत हो, जरूरी नहीं है। ठीक उसी तरह से ज्ञान के तौर पर भी बलवंत होना अच्छा है, हमें पढ़ना चाहिए, ज्ञान को अर्जन करना चाहिए। लेकिन ज्ञानी लोग भी जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना, जॉन स्टॉट हमारे बहुत बड़े स्कॉलर है, कि जो बड़े पढ़े लिखे होते हैं वो बड़े पढ़े लिखे पापी बन जाते हैं। इसलिए बड़े बड़े ऑफिसर लोग भी कितने करप्ट होते हैं। ज्ञानी पढ़े लिखे लोग भी ज्यादा ज्ञानी क्रिमिनल बन जाते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि जो ज्ञान से बलवंत हो वो आत्मिक रूप से बलवंत ही हो। यहाँ पर विशेष उद्देश्य कहा गया है कि आप किस चीज में बलवंत हो, प्रभु में और उसकी शक्ति में। हम यदि हर तरफ से बलवंत हो तो वो काफी नहीं है, लेकिन हमें प्रभु में बलवंत होना है। जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जिन्होंने हमें रचा है, हमें बनाया है, जिनको भूत और वर्तमान और भविष्य के बारे में ज्ञान है, और जो हर हालात में जो हमारे क्षमता से जो परे है उसमें भी वो, हाँ, उसमें उनकी ताकत आ सकती है। तो वो उस प्रभु में जो हमारे शक्ति से परे है, जो हमारे ज्ञान से परे है, जो ज्यादा है, और जो हमारे आर्थिक हालात से भी ज्यादा है, वो हर हालात में जो चमत्कार कर सकता है, उस प्रभु में। जैसे कि आप जानते हैं कि यीशु मसीह तो एक बढ़ई के घर में जन्म ले थे, लेकिन एक बढ़ई के घर में जन्म लेने के बाद भी वो ऐसा ऐसा काम कर गए जो बड़े पढ़े लिखे राजा नीरो और राजा जूलियस सीजर और बड़े बड़े जो फरीसी थे, सदूसी थे, ज्ञानी थे, धार्मिक ज्ञान से, वो भी नहीं कर सके थे। जैसे कि लेप्रोसी से चंगाई देना, अंधों को आंख देना, लंगड़ों को चला देना, जो मरे हुए मुर्दे लाजरस को खड़ा कर देना, ये उनके क्षमता से बाहर था। तो किस तरह की बलवंत के बारे में आप होना चाहते हैं? कौन सा बलवंत? ये यीशु मसीह वाली बलवंत। इसलिए कह रहे हैं कि प्रभु यीशु में बलवंत हो और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। आप, क्या आपको पता है कि प्रभु यीशु मसीह की शक्ति का प्रभाव कहां तक है? हमको जब भी ये पद पढ़ता हूं तो इफिसियों की 1 अध्याय 18 पद मुझे हर समय याद आता है। 1 अध्याय 18 पद, हिंदी में पढ़ता तो अच्छा था, मेरे पास, मैं इस बार हिंदी बाइबल लेकर नहीं आया हूं, लेकिन मैं अंग्रेजी में पढ़ के उसका अनुवादन कर दूंगा। 1 अध्याय 18 पद में संत पौल कहते हैं, आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूं, ऑल्सो, वो भी प्रार्थना करता हूं, दैट द आईज ऑफ योर हार्ट में बी एनलाइटेन, आपके हृदय के आंख में आपको ज्ञान मिले, यानी कि आपकी जो विश्वास की आंखें खुल जाएं, हृदय की आंखें खुल जाएं और ज्ञान से प्रभावित हो। इन ऑर्डर, ताकि, इन ऑर्डर दैट यू मे नो द होप टू विच ही हैज कॉल्ड यू, ताकि आप जाने कि आपकी किस तरह की आशा में आपकी बुलाहट है। आप जो अपने इर्द गिर्द आपके संदर्भ में जब अपने आप को देखते हैं तो आपका मन छोटा हो जाएगा, लेकिन याद करिए आप कैसे व्यक्ति हैं। आप एक साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आपको यीशु मसीह में उद्धार मिला है, आप सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं। आपका जीवन सिर्फ इस ओर की जीवन में सीमित नहीं है, आपको अनंत जीवन दिया गया है। आपकी जो हालात है सिर्फ इस दुनिया की हालात से सीमित नहीं है, आप इस दुनिया के उस पार भी आप जाएंगे, मरणोपरांत आप अनंत जीवन जिएंगे। उस अभिलाषा, उस आशा के बारे में आप पहचाने, उस आशा और उस अभिलाषा को पहचाने, उसके बारे में जाने। तो बोलते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि आप उस अभिलाषा को, उस आशा को पहचाने, टू विच ही हैज कॉल्ड यू, जिसमें आपकी बुलाहट है, द रिचेस ऑफ हिज ग्लोरियस इनहेरिटेंस इन द सेंट्स, जो आपको अद्भुत और महिमा से परिपूर्ण आपको जो संपत्ति मिली है, एक संत होने के नाते, यीशु मसीह के चेले होने के नाते, उसको भी आप पहचाने। एंड हिज इनकम्पेरेबल ग्रेट पावर, और ऐसी ताकत जिसकी कोई तुलना नहीं है, उसको भी पहचाने।
जो व्यक्ति हम विश्वास करते हैं, हमारे पास उस तरह की ताकत है जिसकी हम तुलना भी नहीं कर सकते, उसको पहचाने। दैट पावर इज लाइक द वर्किंग ऑफ हिज माइटी स्ट्रेंथ। वो शक्ति क्या है? वो ऐसी शक्ति है जिस शक्ति के द्वारा 20 पद में पढ़िए लिखा है, which he exerted in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly realms। मतलब वैसी ताकत जिस ताकत के द्वारा यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ा दिया गया था, वो तीसरे दिन जी उठे और आज वो हमारे परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठे हुए हैं। उस ताकत के बारे में सोचो। वो ताकत आपको दिया गया है, तो आप किस चीज में बलवंत बनो? वो प्रभु यीशु मसीह की ताकत में, जो मरे हुओं को जीवन देता है, जो लेप्रोसी से पीड़ित लोगों को चंगाई देता है, जो अंधों को आंखें देता है, जो लंगड़ों को चढ़ा देता है। ऐसी शक्ति जो जिसमें गरीब भी अमीर जैसा महसूस करे, और दुखी हालात में भी, पीड़ित हालात में भी, जब सतावने की हालत में वो आनंदित रहे, ऐसी ताकत को पहचानो और उसमें बलवंत रहो। तो सबसे पहले चीज, आप किस चीज में बलवंत बने रहे? प्रभु यीशु में बलवंत बने रहे और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बने रहे। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रभु यीशु को पहचानना पड़ेगा और उसमें बने रहना पड़ेगा, उनसे संबंध बना रहे। हमारी आशा, हमारे जो भरोसा है, हमारे जो विश्वास है, हमारी जो आस्था है, उस पर बनाए रखना पड़ेगा। आप यदि सिर्फ अपने सगे संबंधियों पर आस्था रखते हैं, अपनी सेविकाई पर आस्था रखते हैं, अपने समाज पर आस्था रखते हैं, अपनी कलीसिया पर आस्था रखते हैं, तो आप बलवंत बने नहीं रह सकते। आप कमजोर बनेंगे, कहीं ना कहीं कोई चीज आपको नीचे खींच कर आपको कमजोर कर देगी। तो याद रखिए, आप प्रभु यीशु में बलवंत बने रहे, और प्रभु यीशु कभी बदलते नहीं हैं। वो कल भी जो थे आज वही हैं और कल भी रहेंगे। और जो कभी बदलता नहीं है, जो निरंकुश है और हर समय सेम है, हर समय वही है, उस प्रभु में आप बलवंत बने रहेंगे, तो आप हर समय इसी तरह से आप हरित रहेंगे और हर समय आनंदित रहेंगे। आप हर समय, हर हालात में आप विजयी होंगे। तो पहला चीज कह रहे हैं कि भाई आखिरी में मैं यही उपदेश देता हूं, तुम्हें आदेश देता हूं कि प्रभु यीशु में बलवंत बने रहो और उनके प्रभाव, शक्ति के प्रभाव में बलवंत रहो। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। उसके बाद दूसरा जो है, मैंने कहा था कि अपने सही दुश्मन को पहचाना। तो वो जो है 12 पद में लिखा है। मैं 11 पद को तीसरे पॉइंट के लिए छोड़ देता हूं, तो दूसरे पॉइंट को उजागर करने के लिए 12 पद को पढ़ता हूं। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। याद रखिए कि आपका दुश्मन जो आपके सामने है, जो लहू और मांस में है, वो आपका असली दुश्मन नहीं है। याद रखिए, जब आप शतरंज खेलते हैं ना, तो शतरंज में जो है सबसे जो पावरफुल होता है वो क्वीन होता है। जब तक क्वीन और किंग, जब तक वो दूसरे दुश्मन के क्षेत्र में नहीं पहुंच जाता, तब तक वो शतरंज के खिलाड़ी विजयी नहीं माने जाते हैं। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए शतरंज में जो है खिलाड़ी के ऊपर निर्भर करता है कि ये छोटे छोटे सिपाही जो प्यादे हैं, उनको किस तरह से उपयोग करें। तो प्यादे को खेला जाता है, उसके बाद घोड़े को खेला जाता है, उसके बाद रुख को खेला जाता है, उसके बाद अलग अलग जो बिशप को खेला जाता है, ताकि वो राजा के लिए रास्ता बनाए। कभी कभी क्या होता है, हम छोटे छोटे प्यादे और सिपाहियों को देखकर हम सोचते हैं कि वही दुश्मन है, वो तो प्यादे हैं। तो यही हमको सवाल कर रहा है कि शायद आपके जीवन में हवा बहुत जोर से चल रहा है, इसलिए मेरा जो कैमरा भी हिल रहा है यहाँ पर। तो संत पौल कहते हैं कि जब आपके जीवन में किस तरह का सतावना आए, आपको परसिक्यूशन किया जाए और प्रताड़ित किया जाए, तो आपके सामने जो आते हैं, चाहे वो सिपाही क्यों ना हो, चाहे पुलिस हो, चाहे इंस्पेक्टर हो,
चाहे एक साधारण बजरंग दल के कार्यकर्ता हो या आरएसएस के कार्यकर्ता हो, वो आपकी दुश्मन नहीं है, याद रखिए। वो तो विचारों से प्रभावित हैं। वो आइडियोलॉजी जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तक उस आइडियोलॉजी को नहीं हटाया जाएगा, जब तक वो विचारों को हटाया नहीं जाएगा, तब तक वो इस तरह के सिपाही बहुत लोग आते ही रहेंगे। आप कितने इससे लड़ेंगे और कितनों को आप दुश्मन बनाएंगे। ठीक उसी तरह से याद रखिए, जब संत पौल यीशु मसीह के सेवक बनने से पहले वो क्या थे? सॉल ऑफ टार्सस थे, और वो यहूदी विचारों का एक वो प्यादा थे, एक सिपाही थे, और यहूदी धर्म से उनका बड़ा ही लगाव था। इसीलिए एक अच्छे यहूदी होने के कारण वो जितने मसीही विश्वासियों को पकड़ पकड़ के जेल में डालते थे और उनको प्रताड़न किया रहे थे, उनको सता रहे थे। यहाँ तक कि स्टीफन पॉल को मारने, पत्थर मार मार कर स्टीफन को मारने के लिए जो उसकी योजना थी, उसके पीछे भी संत पॉल का हाथ था। लेकिन संत पॉल जो उस वक्त दुश्मन नहीं थे, वो विचार उनके दुश्मन थे। जब यीशु मसीह उनके सामने आया, उनका जब जीवन परिवर्तन हुआ, जब वो विचार से उनको जब स्वतंत्रता मिली, आजादी मिली, तो वही सॉल ऑफ टार्सस एक संत पॉल बन गए। तो हमें हर समय याद रखिए कि हमारे दुश्मन को हम पहचानें, हमारा जो असली दुश्मन कौन है। नहीं तो आप क्या होगा, आप गोली जो है गलत टारगेट पर मारते रहेंगे ना। आपके पास यदि शेर आया आपको खाने के लिए, तो शेर को पूंछड़ पर यदि आप गोली मारेंगे, उसके पांव पर मारेंगे, उसके कान पर मारेंगे, तो शेर तो आपको छोड़ेगा नहीं। मारना है सही समय पर उसके सर पर, ठीक। तो हर समय याद रखिए, हमारे यीशु मसीह के विचारों का विरुद्ध जो है वो कौन सा विचार है। तो इसीलिए संत पौल कह रहे हैं कि भाई पहचानो अपने दुश्मन को, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, हमारे औजार भी दुनिया के लोगों जैसे अस्त्र वस्त्र नहीं है, शस्त्र नहीं है। हमारे अस्त्र शस्त्र जो है प्रेम का है, विचारों का है। और कुछ जो प्रधान है और अधिकारी हैं जो बुरी तरह से प्रभावित हैं, उनको हमें कैसे उनको प्रेम का संदेश देना है, हाकिमों के पास जाना है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है, जो आकाश में है, जो इविल स्पिरिट्स हैं, जो इविल एंजल हैं, वो हमारे सही दुश्मन हैं। तो हमें हर समय याद रखना चाहिए कि हमारे सच्चे दुश्मन को पहचानें। बिहार में अभी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि सतावना बढ़ेगा, क्योंकि बहुत लोग यीशु मसीह को पसंद करने लगे हैं और यीशु मसीह के चेले बनना शुरू कर दिया है। तो बहुत लोग आएंगे जो आपको सताएंगे। याद रखिए, आप सही दुश्मन को पहचानें, गलत दुश्मन ना बनाएं। आपका जो प्रेम का संदेश है वो सिर्फ संदेश ना बने, वो जीवनी बने, आपके व्यवहार बने, ताकि आपके व्यवहार में प्रेम से ये सारे जो प्यादे हैं, सिपाही हैं, जो विचारों से प्रभावित हैं, वो समझें सही विचारों को और उनके जीवन में परिवर्तन आए। तो मेरी यही अभिलाषा है कि पहला तो है कि आप बलवंत बने रहें यीशु मसीह में, और दूसरे जो है सही दुश्मन को पहचानें। यदि आप दोनों चीज करेंगे तो आप शायद खड़े हो सकेंगे सही रूप से, और आप स्थिर रह सकेंगे अपने जीवन में, गिरेंगे नहीं और अस्थिर न हो सकेंगे, लेकिन आप सिर्फ स्थिर रहेंगे और आत्मिक रूप से जीवित रहेंगे। तो आज का संदेश हम आज यहीं तक मनन करेंगे। ये मनन हम जारी रखेंगे अगले दिन, और हम देखेंगे कि हम जो प्रभु का जो हथियार है, बार बार ये मेरा कैमरा बहुत जोर से हवा चल रही है इसलिए हिल रहा है। ये प्रभु का जो हथियार है उसको हम कैसे पहने, प्रभु का जो औजार है, जो शस्त्र है और अस्त्र है, उसको हम कैसे पहने ताकि हम अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़े। तो कल हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज आइए हम मनन को यहीं समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो, और आज का जो दिन आरंभ जो कर रहे हैं, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि आप लोग स्वस्थ रह करके सारे कार्यक्रम में आप सहभागिता लेकर के आप पूरी तरह से लाभान्वित होकर यहाँ पर जाएं। हर एक सेशन में, चाहे वो नीलम बहन की हो या विद्युत भाई की हो या परवीर भाई जब अगुवाई दें या शैलेंद्र भाई, आप उसका संपूर्ण आनंद लें, एक दूसरे से प्रेम करना सीखें और एक दूसरे को उत्साह देकर जाएं। यही हमारी सही धार्मिकता है। तो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और इस
कार्यक्रम को, इस योजना को, इस सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम को हम प्रभु परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं हमें यहाँ लाने के लिए, स्वस्थ लाने के लिए, यात्रा में हमें सुरक्षा देने के लिए। प्रभु, हम जब तक इस प्रोग्राम में रहें तब तक आपकी उपस्थिति बना रहे और आप हमें एक अच्छी शिक्षा दें, हमें सीखने की इच्छा दें और अपने दिल में नम्रता दें, ताकि हम सही नई नई चीज़ों को सीखने के बाद हम उत्साहित हों उसको पालने के लिए, उसको मानने के लिए। प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं कि ये सारे दिन, हम लोग जितना दिन रहेंगे, ये हमारे जीवन में एक परिवर्तन लाएगा, आत्मिक जीवन में उत्साह लाएगा और मजबूती लाएगा। प्रभु, आपका अभिषेक बना रहे ये सारे प्रोग्राम में, प्रथम दिन से आखिरी दिन तक। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज हमें एक नई शिक्षा देने के लिए, हम किस तरह से बलवंत बने रहें और हम किस तरह से अपने सही दुश्मन को पहचानें। प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस परमेश्वर आपके वचन के लिए। प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। आपकी रात्रि शुभ रात्रि हो। धन्यवाद। बाय बाय।